इकबाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इतने दिनों का लंबा गैप है, कवर भी करना है। जो कांवड़ यात्रा आ रही है, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के अंदर आपका फुल मनोरंजन हो, फुल अपडेट आपको मिलती रहे और साथ साथ में ये भी पता चलता रहे कांवड़ यात्रा के अंदर चल क्या रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा हुआ हूँ आज। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा पकड़ता हूँ मैं अब की बार इस वीडियो के अंदर पावर म्यूजिक को। पावर म्यूजिक के आप देख रहे हैं कि कुछ समय से काफ़ी डालम-डोल चल रहा है मामला। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा ना कभी इधर नहीं निभ रही है, तो कभी इधर नहीं निभ रही है और वो क्या नहीं निभ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दीपक वर्मा यानी कि दीपक मामा, जो हमारे मामा जी जिनको हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने जो है पावर म्यूज़िक बुक कर लिया था। बट ऐसा क्या हो गया जिसकी वज़ह से जो है उन्हें कैंसल करना पड़ा या फिर कैंसल करने जैसी बातें चल रही हैं। एक्चुअल में हुआ ये था कि दोस्तों, मैं और शिवम भाई मेरठ में मिले थे। आप लोगों ने राकेश तोमर भैया के यूट्यूब चैनल पर हम लोगों को ज़रूर देखा होगा। उसके बाद मैं, शिवम भाई, विधान भाई और सुंदर भैया हम ऋषिकेश में मिले थे। तो आप चाहे उसको कमेटी का हिस्सा कह लो उस पूरे-पूरे सिनेरियो को, या फिर एक हिसाब से मिलन कह लो यारी दोस्ती का, ठीक है? तो उसमें कहीं न कहीं बात हमारी चल गई थी कि भाई डीजे बुक करना है, डीजे बुक करना है, बट उस समय कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था कौन-सा बुक करना है। पावर म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव था क्योंकि हम पिछले साल उसको लेकर आए थे। बट फिलहाल जो है दीपक मामा जो है उन्होंने बढ़-चढ़ कर आगे हिस्सा लिया था कि पावर म्यूज़िक को अब की बार मैं लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ही हमें अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक हिसाब से हमारे ही साथी हैं या फिर हम उनके साथी हैं, ठीक है? अब हुआ ये कि वहाँ पे पावर म्यूज़िक की जो मेरठ में कमेटी है वो गई थी कोलकाता बुक करने के लिए, जिसमें जो शिवम वर्मा भाई भी साथ गए थे। कई लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि ये वाला डीजे शिवम वर्मा ने बुक किया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिवम वर्मा इन कमेटी का हिस्सा हैं, पर अब की बार जो पूरे करता रहता है वो हमारे दीपक मामा जी हैं। दीपक मामा जी ने अब की बार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली कि भाई अब की बार पावर म्यूज़िक आएगा तो मैं लेकर आऊँगा और सारी जितनी भी सरदर्दी है या फिर उसको बेहतरीन तरीके से यात्रा सफल कराने की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी और साथ में मेरी कमेटी की रहेगी, ठीक है? कमेटी मेंबर्स बहुत सारे लोग होते हैं, बट फिलहाल जो मेन मेंबर या फिर मेन चेहरा जो उभर कर आया था वो हमारे दीपक मामा उभर कर आए थे। तो अभी हाल फिलहाल में आपने जो दीपक मामा की लाइव देखी होगी, जो लाइव के अंदर वो ये कह रहे हैं कि लगता है पावर म्यूजिक हमारी तरफ से कैंसिल है या फिर कैंसिल करने वाले हैं। अब उन्होंने जो वजह बताई है वो ये वजह बताई है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर है प्रशासन की गाइडलाइंस का मैटर है। जहाँ पहले डीजे बड़े बंदा करते थे, 14-16 की हाइट में और विड्थ में बंदा करते थे, वहीं 10-12 की हाइट विड्थ कर दी गई है। आप पुरानी कोई भी वीडियो उठाकर दे सकते हैं, चाहे वो 2014 का बड़ा यात्रा हो, 2016 हो, 2018, 20, 22, 24 जी, ठीक है, जितने भी है। तो उस समय चलता क्या था कि पहले टाटा स्टार्ट हुई, टाटा के बाद फिर ट्रॉले पे बंधना, फिर ट्रक पे, इस टाइप से स्टार्ट होते होते अब उसी चीज को अब नीचे कर दिया गया। पहले अब ट्रॉले पे जो रोला जमता था, अब उसको टाटा पे ला दिया गया, ठीक है? अब वही है कि सबसे जो बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई पार्टी 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद बाहर से डीजे लेकर आ रही है और यहाँ पर आकर वो अपना खुलकर प्रदर्शन ना कर पाए, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि इनकी चॉइस बहुत गलत थी। बल्कि गलत चॉइस नहीं है, गलत थोड़ी गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आगे काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डालम-डोल मामला हो जाता है। कोई भी डीजे मालिक ये नहीं चाहेगा कि मैं इतनी दूर से आऊँ और अपना नाम ना बनाकर जाऊँ या फिर पब्लिक का मनोरंजन खुलकर ना कर पाऊँ, ठीक है? तो इसी के तहत जो है दीपक मामा ने सारा का सारा ये प्रोजेक्ट रखा था और उसके तहत ही अब आगे जो भी अपनी प्रक्रिया है वो यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं पिछले साल की तरह अब की बार भी गाइडलाइन छोटे डीजे की यानी कि 10-12 की गाइडलाइंस आ रही हैं। 10-12 की गाइडलाइंस के अंदर पिछली बार शिवम वर्मा भाई पावर म्यूज़िक को लेकर आए थे और उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का, कितनी ज़्यादा दुःख मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उस चीज़ से आप बिल्कुल ही वंचित नहीं होंगे, आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, ठीक है दोस्तों? और उसी सारी चीज़ों के बीच में कई लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अच्छी खासी रोटियाँ भी सेकी थी, दूसरे की दिक्कतों के ऊपर, दूसरे की मुसीबत के ऊपर। जो लोग शिवम वर्मा का सामने तो अच्छा बन रहे थे, बट पीठ पीछे वही षड्यंत्र रच रहे थे कि कैसे ना कैसे करके इसकी यात्रा बिल्कुल खराब हो जाए, और जिसमें शिवम वर्मा के काफ़ी करीबी थे, ठीक है नहीं? अब मैं करीबी थे, जो मर्ज़ी थे, शिवम भाई अच्छी तरह से जानता है और साथ में जिनके लोगों को मैं कह रहा हूँ, वो लोग भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ पर दीपक मामा को भी चोट का सामना करना पड़ा था, बट अभी जो है पहले जैसा माहौल बिल्कुल बन सकता है क्योंकि पहले भी छोटी गाइडलाइंस थी, अब भी गाइडलाइंस ऐसी छोटी की आ रही हैं। अब ये थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे डीजे एसोसिएशन के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं मेरठ के, हेमंत शाक्या भैया, हमारे बड़े भैया, तो वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके 14-16 की गाइडलाइंस हो जाए। बट आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई सेटअप इतनी दूर से आए तो बड़ा ही बनकर आए तो उल्टा ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में। ना तो 10-12 बेस की तो टाटा यहाँ पर मात नहीं देंगे किसी न किसी को, ठीक है? आप लोग जानते हैं मेरठ की टाटा का अच्छा खासा बोलबाला है। तो
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो डालम-डोल चल रही है, तो उसके तहत जो दीपक मामा अगर अपने कमेटी के लिए या फिर अपने आने वाले डीजे के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो भाई साहब ये काफ़ी सोच-समझ का कदम होता है। क्योंकि दूसरा बंदा एक तरफ़ा इतना पैसा खर्च करेगा, साथ में उनकी कमेटी भी उनके साथ ज़ोर लगाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को उनकी कमेटी ही उनके ऊपर ये दबाव डाले कि भाई तुमने गलत चॉइस चूज़ करी थी, ठीक है? तो ये वाला पूरा मैटर है, यहाँ पे सीन जो बन रहा है, पावर म्यूज़िक के तहत बन रहा है। अब बात करते हैं शिवम वर्मा भाई की, तो शिवम वर्मा भाई का अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा डीजे आ रहा है, कौन-सा डीजे नहीं आ रहा है, तो उसमें हम भी उनके साथ शामिल हैं। तो हमारा तो ये पूरा सीन है कि जहाँ शिवम भाई कहेंगे हमारे, हमारे बड़े भाई हैं, हम तो उनके साथ हैं। आग पे ब्लाइंड है बिल्कुल हम, कि भाई जैसा आप कहेंगे भाई उस तरफ हम पैसा डाल देंगे या फिर उस तरफ हम जो है आपके साथ हैं। वी आर गो विद द फ्लो, ठीक है ना? हम जितने भी हैं, हम फ्लो के साथ जाएँगे, हम दोस्ती के साथ जाएँगे। हमको इतना ही पता है कि अगर भाई हमारा कुछ चूज़ करेगा तो गलत चूज़ नहीं करेगा। फिलहाल अगर दीपक मामा जी हमारे पावर म्यूज़िक ला रहे हैं या फिर अभी लाने का मूड है या फिर कैंसल हो चुका था, हम उसमें भी उनके साथ सहमत हैं, ठीक है? क्योंकि सारी की सारी कमेटी मेरठ की जितनी भी हैं, सभी एक ही हैं, बस इतना है डीजे अलग-अलग तरीके से लाती हैं, पर हैं सभी एक ही, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा एज़ अ कमेटी मेंबर के रूप में, बट फिलहाल क्या मैं आपको बताऊँ, पिछली बार भी हम मेंबर थे, बट खुल के उस रूप से अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि थोड़ी-सी आपसी रंजिश, थोड़ी घर परिवार का मैटर चल रहे थे, जिसकी वजह से भाई साहब थोड़ा मामला डालम-डोल रहा। अब की बार कोशिश करेंगे कि अगर शिवम भाई जो है सही दिशा में जाएँगे, तो हम भी उनके साथ ही उसी दिशा में जाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल जो पावर म्यूज़िक की अपडेट थी, ये थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी पावर म्यूज़िक के फैन्स के लिए, और जो फैन्स जिन लोगों का दिल टूटा है इस बात को लेकर, तो दोस्तों हम उससे क्या ही कहना चाहेंगे, बस हाथ जोड़कर क्षमा माँगना चाहेंगे कि दीपक मामा के थ्रू अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो कहीं न कहीं दीपक मामा की जो भावना है उनको भी आहट पहुँची है और साथ-साथ में आपकी भी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि डीजे बुक करने के बाद कैंसल करे। अगर दीपक मामा के नियत नहीं होती डीजे बुक करने की, तो वो कोलकाता इतनी दूर जाते ही नहीं। कहीं न कहीं मैट नहीं कर रही कंडीशंस वगैरह टर्म्स, और साथ में जो पॉलिसीज़ हैं पुलिस की, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, तो थोड़ा बहुत देख-भाल के चलना पड़ता है दोस्तों। बात रही पावर म्यूज़िक की, ग्रैंड सेटअप है, बढ़िया सेटअप है, और कोई भी दो राय नहीं है। मोटो मेला में भी हमने जलवा देखा है उसका, और हमारे दोस्तों ने तो 203 बार जलवा देखा, और मैं तो खुद पहले से रिएक्शन आर्टिस्ट रहा हूँ, तो मुझको पता है कि क्या रोला चल रहा है, और ऊपर से पिछली बार वो हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आए थे, उस लेवल का काम नहीं दिखा पाए थे, बट जितना भी दिखा पाए थे, जानदार दिखाए थे। क्योंकि यहाँ पर कोई हमिंग को नहीं जानता था। जब से पावर म्यूज़िक यहाँ से अपना रोला जमा कर गए हैं, तब से आधे ज़्यादा लोग हमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और हमिंग पे हमिंग बजा रहे हैं आरसीएफ बेस के अंदर। ठीक है दोस्तों? तो ये था इनका अपडेट, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पावर म्यूज़िक पर अब भी दो तरफ़ा मामला है। अब भी मामा ने ये कहा कि अगर 14-16 की गाइडेंस हो जाती है, तो पावर म्यूज़िक बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। बट अब सारा का सारा जो फ़ॉलो-अप है गाइडलाइंस के ऊपर है, ले देकर 1 डेढ़ हफ्ता और देखते हैं। अगर गाइडलाइंस बढ़िया रहती हैं, तो पावर म्यूज़िक आ सकता है, 100% आ सकता है मामा के थ्रू, ठीक है? अगर नहीं होती हैं, तो दोस्तों हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे पावर म्यूज़िक को एक बड़े मॉडल के साथ देखने में, बट वो भी गाइडलाइंस के थ्रू देखा जाएगा कि क्या फिर से वही गाइडलाइंस रहेंगी या फिर अब आने वाला मेला इस तरह ही छोटा हो जाएगा और छोटे के साथ सिमट कर रह जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।